अभिमान नहीं करना चाहिए। भक्ति में अभिमान बाधक है। हनुमान जी महाराज में अभिमान नहीं है, उनका नाम है हनुमान। हनुमान जी महाराज भी बड़े भक्त हैं ना, रूप और नाम के बड़े प्रेमी हैं। एक दिन हनुमान जी महाराज राम सेतु समुद्र के पास में चले गए, राम सेतु के पास। अब बैठ करके हनुमान जी महाराज तो नाम भी जप करते हैं, कथा भी बड़े प्रेम से सुनते हैं, अब भगवान का ध्यान भी करते हैं, कथा कहते भी हैं। तो हनुमान जी महाराज वहाँ जब राम सेतु के पास में गए तो बड़ा सुंदर वहाँ था, बैठ करके अपने प्रभु भगवान श्री राम जी का ध्यान करने लगे। ध्यान में मगन थे, एकदम नेत्र बंद करके, पद्मासन से बैठे हुए ऐसे बंद करके अपने प्रभु भगवान श्री राम जी की मनोहारिणी बाकी झांकी का ध्यान कर रहे थे और उनको ध्यान में बड़ा आनंद आ रहा था। हनुमान जी महाराज जब ध्यान करते तो उनके रोम रोम से एक तो राम नाम भी निकलता है, जीवा से तो राम राम निकलता ही, उनके रोम रोम से राम 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 निकलता है। और हृदय में भगवान श्री राम तो प्रकट होकर के विराजमान है हनुमान जी के। हनुमान जी हृदय में प्रकट होकर के भगवान श्री राम विराजमान रहे हैं। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापुधर। तो हनुमान जी महाराज जब ध्यान कर रहे थे नेत्र बंद करके, आज सूर्य पुत्र शनिदेव आए। अब बड़े बलवान हैं शनिदेव, बड़े शक्तिशाली हैं। आए और उनके मन में हो रहा है आज किसी से युद्ध करने की, मन में उनको घमंड भी है शनिदेव को कि देखो सृष्टि में हमारे सामने कोई आने वाला नहीं है। हाँ, कोई मेरे सामने नहीं आता, चाहे जितना वीर रणधीर हो। मनुष्यों की तो बात ही क्या, यहाँ तक कि देवता देते भी मेरे सामने नहीं आते, नहीं टिक सकते। इतना बलवान हूँ मैं, इतना शक्तिशाली हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे सामने जब कोई टिकता ही नहीं। मन में होता मैं किसके हाथ से दो हाथ हो जाए, थोड़ा लड़ लूँ, अब कोई मिलता ही नहीं। तब तक शनिदेव देखे हनुमान जी महाराज अपना बैठे, ऐसा कर लिए थे हनुमान जी, सीधे इसे बैठे थे, बैठे और नेत्र बंद करके अपने प्रभु श्री राम जी का ध्यान कर रहे थे। शनिदेव हनुमान जी महाराज को पहचान लिए और बहुत कठोर वाणी में कहते हैं, निरादर पूर्वक, अरे बंदर, मैं सूर्य पुत्र महाशक्तिशाली महाबलवान शनि हूं, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूं। ये पाखंड छोड़ करके उठो, मुझसे युद्ध करो। अब उसको लग रहा कि हनुमान जी पाखंड कर रहे हैं, जो दुष्ट होता है उसको पाखंडे लगेगा, तो हनुमान जी राम जी का भजन कर रहे हैं। हाँ। हनुमान जी महाराज तो बड़े विनम्र हैं, भक्त हैं। भक्त कभी किसी का अपमान नहीं करता, प्रेम से ही बोलता है, आदर पूर्वक उसका सम्मान पूर्वक। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि आप कौन हैं? वो कहता, मैं सूर्यपुत्र महाशक्तिशाली शनि हूँ, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर कहते, देखो हमको भगवान पर प्रभु श्री राम जी का ध्यान करने दीजिए, हम बूढ़े हो गए हैं, हमारे में लड़ने की शक्ति नहीं है, मैं नहीं लड़ना चाहता, हमको अपने राम जी का ध्यान करने दो। शनि कहते हैं, देखो हनुमान, हम तुम्हारे बल पौरुष पराक्रम को सुन चुके हैं, कई बार
अनेक कथाओं में सुन चुका हूँ, इतने बलवान हो, इतने तुम पराक्रमी हो। हनुमान जी कहते देखो मैं बुढ़ा हो गया, रहा होगा कभी, कोई बात नहीं, कि अब मैं बुढ़ा हो गया, हमको भजन करने दो, अपने राम जी का हम भजन कर रहे हैं, उसमें बाधा मत करो। शनिदेव कहते नहीं, मेरा युद्ध करने का मन है तो युद्ध करो। हनुमान जी कहते देखो हमको भगवान का ध्यान करने दो, बाधा मत करो। हनुमान जी के मना करने के बाद भी शनिदेव हनुमान जी का हाथ पकड़े, कहते चलो युद्ध करो। हनुमान जी कहते नहीं, हमको रहने दो, हम बूढ़े हो गए, युद्ध नहीं करेंगे। फिर भी शनिदेव नहीं मान रहे थे। फिर हनुमान जी का हाथ पकड़े शनिदेव, ये उठो। हनुमान जी तो अपने राम जी के ध्यान में मस्त थे। आप कोई भगवान के भजन में ध्यान में बाधा करे तो बड़ा क्रोध आता है। हनुमान जी तो उनको प्रेम से कह रहे, समझा रहे हैं, रहने दो हमको। लेकिन जब शनिदेव नहीं माने तो हनुमान जी कहते हम बार बार आपसे प्रार्थना करते हैं कि रहने दो हमको, अपने राम जी का भजन करने दो, ध्यान करने दो। कि आप जब ध्यान में विघ्न कर रहे हो तो फिर हनुमान जी महाराज क्या किए कि अपनी पूंछ को बढ़ाए और उसमें शनिदेव को पूरा नीचे से पैर से लेकर के ऊपर यहाँ गर्दन तक, सिर तक पूरा लपेट लिए। हाँ, हनुमान जी लपेट लिए, शनि को लपेट लिए और कसे। जब कसे तो शनि देव के तो आधे प्राण उसी समय निकलने लगे। अब वो बहुत प्रयास किए, अपना बल लगाए कि हम इस बंधन से छूट जाएं, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी हनुमान जी के पूंछ के बंधन से वो शनिदेव नहीं छूट पाए। इतने में हनुमान जी महाराज राम सेतु की नित्य परिक्रमा भी करते हैं। तो परिक्रमा का समय हो गया, ध्यान के बाद परिक्रमा करते थे। ध्यान का समय हुआ तो हनुमान जी महाराज अब शनि को अपने पूंछ में लपेटे और परिक्रमा करने लगे राम सेतु की। और बड़े बड़े बंदर बहुत बड़ा बड़ा पर्वत लाए थे, समुद्र बंधन, सेतु बंधन में पर्वत लाए थे और सब पर्वत ऊंचे नीचे थे। हनुमान जी धीरे धीरे तो चलते नहीं हैं, हनुमान जी बड़ा स्पीड से चलते हैं, बड़ी तेजी से चलते हैं। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयोथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। तो हनुमान जी महाराज बड़ी तेजी से चलते हैं। और जब तेजी से चलें तो हनुमान जी की पूंछ ऊपर नीचे हो तो शनिदेव पत्थर में पट गए। हाँ, हनुमान जी अब कभी कभी जान के भी हनुमान जी महाराज पटक देते थे। आप तो थोड़ी देर में शनिदेव की हालत बड़ी गंभीर हो गई, उनका शरीर पूरा छिल गया, लहूलुहान हो गया, रक्त बहने लगा। अब लगा कि हम तो मर ही जाएंगे। हनुमान जी जब कहीं कहीं पटक भी दें तो शनिदेव को लगा कि तो हम मर ही जाएंगे। तब शनिदेव जी जो अभी लड़ने के लिए ललकार रहे थे ना, हनुमान जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते, महावीर हनुमान जी महाराज, हमको अपनी करनी का फल मिल गया। हमको जो अभिमान था कि हम सबको अपने बस में कर लेते हैं, वो कह रहे थे शनिदेव कि हम जहाँ आते हैं वहाँ से जल्दी जाते नहीं, चाहे 2.5 साल चाहे 7.5 साल, और अपना प्राबल्य जमा करके जाते हैं। तो शनिदेव हनुमान जी से कहते हैं कि अब हम नहीं आपके पास टिक पाएंगे, अब तो हमारा लगता है कि प्राण ही निकल जाएगा। आप तो बड़े कृपालु हैं हनुमान जी महाराज, आप महाबलवीर महावीर हैं, अब हमको पता हो गया, आप हमको छोड़ दीजिए, नहीं तो अब तो हमारे प्राण ही निकल जाएंगे। जब शनिदेव ऐसा प्रार्थना किए तो हनुमान जी की परिक्रमा अभी तो पूरी हो गई रही होगी। हनुमान जी महाराज शनिदेव का बंधन ढीला किए। अब उनके शरीर में पूरा लहू लहान हो गया था महाराज। अब जब हनुमान जी महाराज के बंधन से शनिदेव निकले, हनुमान जी कहते हैं देखो ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पहले कहते हैं देखो एक काम करना होगा तुमको तब छोड़ेंगे, पहले आप हमको वचन दो
कि हमारे भक्तों के पास, जो हमारे भक्त हनुमान जी महाराज के जो भक्त हैं, उनके पास में हम कभी नहीं जाएंगे, चाहे 7.5 चाहे ढैया, हमारी दशा उनके ऊपर में नहीं लगेगी। ऐसा पहले कहो तब हम छोड़ेंगे। तब संदेव प्रतिज्ञा करते हैं कि हनुमान जी छोड़ दीजिए, आपकी जो भक्ति करे उसके पास में हम नहीं जाएंगे। तो हनुमान जी महाराज छोड़े। अब जब छोड़े, अब शनिदेव का तो पूरा शरीर महाराज जब में हाथ फेरने लगे, पूरा घावे घाव हो गया था, हाथ फेरने लगे और कहते हैं तेल दे दीजिए, तेल दे दीजिए, पूरा घाव घाव हो गया है, मालिश कर लें। तो इसलिए शनिवार के दिन शनि को लोग तेल दान देता है, जहाँ तहाँ देखता है। हाँ, कहीं सूरत में एक मंदिर हमारे गुरु भाई दयाराम दास जी महाराज रहते हैं, वहाँ जब कभी जाते हैं तो शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन बड़ा तेल चढ़ता है। वहाँ आकर के थोड़ा हनुमान जी को चढ़ाएंगे और रख लेंगे उसमें अपने डब्बा में। तो और वही लोग बड़े बड़े शहरों में लोग शनि की देव की फोटो लेकर के कटोरी रख करके दीपक जला करके घर घर आता है। तो इसलिए जो शनिवार के दिन शनि को तेल देता है ना, तो शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उनको बड़ा पीड़ा है, दर्द है, और तेल मिल जाएगा उनको मालिश करने के लिए तो थोड़ा आराम हो जाएगा। शनिदेव प्रसन्न हो गए हनुमान जी महाराज के ऊपर में, इसलिए ये दिन शनिवार भी हो गया हनुमान जी का दिन। शनिवार मंगलवार दोनों दिन हनुमान जी को दे दिए।